प्रदेश में कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है, तो वहीं भड़काऊ बयान अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी अब सामने आ चुका है। इसी बयान में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से चैलेंज कर दिया है और इस बार मुद्दा है हिजाब, लाउडस्पीकर और नॉनवेज। सीएम योगी को छोटे ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। जो ओवैसी पहले 15 मिनट की चुनौती देते थे, वो अब योगी को नई चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बीफ भी खाएंगे, वो तेज आवाज में लाउडस्पीकर भी बजाएंगे और यूपी में आकर भी दिखाएंगे। ऐ जालिम, ना मेरी बहन हिजाब छोड़ेगी, ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ान को रोकेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन 2017 में एआईएमआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीती थी। 2022 में भी एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत सकी। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। वैसे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश चाहे राजनीति हो या फिर कानून व्यवस्था, वो कहीं भी टिकता नहीं और इस बार ऐसा ही कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी हो सकता है। और आइए अब बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बड़े दाव की कर लेते हैं, जहां बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया है। बहुजन समाज की आवाज श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ है। 2017 तक बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में 17 विभाग के मंत्री रहे, 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए, वहां 8 साल रहने के बाद समाजवादी पार्टी में आए हैं। नसीमुद्दीन को समाजवादी पार्टी में लाकर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि ओवैसी बिहार और महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने के बाद मुस्लिम वोट बटा तो अखिलेश के अरमान मिट्टी में मिल सकते हैं। और इधर महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर मचे घमासान के बाद मेयर के दफ्तर से ये तस्वीर भले ही हटा ली गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस और हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ ऐसा लगता है कि मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करार दे दिया है। बीजेपी का ये प्रदर्शन उसी तस्वीर और हर्षवर्धन सबकाल के बयान के विरोध में है। इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे। बीजेपी युवा मोर्चा ने हर्षवर्धन को ही टीपू का रूप दे दिया और तस्वीरों पर चप्पल जूते मारे और जोरदार नारेबाजी की। बवाल बढ़ता देख हर्षवर्धन बैकफुट पर आ गए हैं। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज ही महाराष्ट्राची आमची कांग्रेसची आन बान शान है, लेकिन बीजेपी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मामला दर्ज करा दिया गया है, जिस पर अबू आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। मतलब महाराष्ट्र की ये सियासी आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। अब देखिए, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हर्षवर्धन ने जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी को वो मुद्दा दे दिया है जिस पर बीजेपी मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाली है। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब इसमें कूद पड़े हैं। ओवैसी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि क्या वो संविधान बनाने वालों को चुनौती दे सकते हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान में छापी। यही नहीं, ओवैसी ने टीपू सुल्तान का विरोध करने वालों को सावरकर के खतों की याद भी दिलाई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो। टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। तो साथ ही टीपू सुल्तान की धर्मनिरपेक्षता भी की, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है।